नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। प्रतिदिन की अपडेट में उम्मीद रहती है कि शायद मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर, बर्फबारी को लेकर किसी प्रकार का एक सटीक पूर्वानुमान लगाया जाए, ताकि प्रदेश में जो पिछले 2 महीने से सूखा पड़ रहा है उससे राहत मिल सके। लेकिन लग नहीं रहा है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से आज के लिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने का पूर्वानुमान था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि शायद कल हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र, विशेषकर लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिला के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर हल्की बारिश या फिर बर्फबारी हो सकती है। वो भी कल के लिए। आज हो सकता है कि बादल बुदल छा जाएं और कहीं बारिश हो जाए तो अलग बात है। लेकिन अभी फिलहाल जो मौसम विभाग की ओर से जिस तरह की जानकारी है, उसके अनुसार कल ही अब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिलहाल बारिश होने की या बर्फबारी होने की संभावना है। निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो अभी बारिश और बर्फबारी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चला हुआ है। प्रदेश में सूखा पड़ रहा है और यही वजह है कि रबी सीजन का जो बिजाई का काम है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रभावित हो चुका है। किसान परेशान है। जहां पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पर तो अब बारिश के ऊपर ही किसान निर्भर इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश होगी और फिर कब रबी सीजन की, विशेषकर गेहूं की बिजाई का काम शुरू होगा। लेकिन जिस तरह से प्रदेश में आप देख रहे हैं कि मौसम विभाग के जितने भी पूर्वानुमान हैं वो अभी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। चाहे बरसात के समय के, मानसून के सीजन के समय के पूर्वानुमान हो, या उससे पूर्व के हो, या फिर बाद के पोस्ट मानसून सीजन में, तो हिमाचल प्रदेश में अभी तक सामान्य से 98% कम बारिश हुई है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही प्रदेश के 7 जिलों में कुछ एक जगहों पर हल्की हल्की बारिश हुई थी, और 5 जिले तो ऐसे हैं जहां पर अक्टूबर के महीने में भी बारिश की एक बूंद नहीं गिरी, और नवंबर के महीने में भी बारिश की एक बूंद नहीं गिरी, और सितंबर के आखिरी सप्ताह के बाद उन जिलों में अभी तक बारिश नहीं हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में ऐसे स्थानों की संख्या बहुत अधिक है जहां पर पिछले 2 महीने से बारिश नहीं हुई है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से तो इस तरह के आंकड़े भी आते हैं कि 52 या 53 दिन हुए हैं कि प्रदेश में बारिश नहीं हुई है। तो वो आंकड़े हैं जहां पर कुछ एक जिलों में बारिश हुई है और कुछ एक जिलों के कुछ एक स्थानों पर बारिश हुई है, तो उसको आधार बनाया हुआ है। जबकि बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर तो सितंबर के आखिरी सप्ताह के बाद बारिश ही नहीं हुई है, और उन क्षेत्रों में किसानों की, बागवानों की, सबकी परेशानी बढ़ती जा रही है। यदि हम देखें, जो सीजन अभी नकदी फसलों के चले हुए थे वो भी अब समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि सूखे की वजह से फसलें प्रभावित हो चुकी है, ठंड बढ़ चुकी है। उसके कारण जो फसलें तैयार है वो पक नहीं रही है, और उसके कारण भी किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो आने वाले 15-20 दिन तक को बारिश की कोई संभावना अभी नज़र नहीं आ रही है। और लेकिन जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर आज के लिए मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान था कि बारिश हो सकती है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि कल पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा, और पिछले काफ़ी दिनों से हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ तो आ रहे हैं, लेकिन लद्दाख के बाद वो रास्ता अपना भटक रहे हैं, और यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। सोलन में सूर्य का उदय हो चुका है, धूप खिली हुई है। हालांकि अभी तो धूप ठंडी है, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बढ़ेगा तो धूप भी थोड़ी तेज हो जाएगी। लेकिन अब प्रदेश में ठंड पड़नी शुरू होगी, शीतलहर चली हुई है। चाहे मैदान से लेकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक इस वक्त ठंड प्रचंड है, और सूखी ठंड पड़ रही है, तो उसकी वजह से बीमारियां भी लगातार बढ़ती जा रही है। अधिकतम तापमान की हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो अधिकतम तापमान में भी अब गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों का जो तापमान है वो अभी भी सामान्य से बहुत अधिक चला हुआ है। यदि हम शिमला के तापमान की वैसे बात करें तो हिमाचल प्रदेश का अब अधिकतम तापमान
सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम हो चुका है, यानी अधिकतम तापमान अब सामान्य से कम हिमाचल प्रदेश में हो गए हैं और उसी की वजह से अब ठंड प्रदेश में पड़ रही, चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो ठंड लगातार अब बढ़ती जा रही है। लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी भी तापमान सामान्य से अधिक हो, वो आंकड़ा भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। शिमला की यदि हम बात करें तो शिमला में तापमान रहा है 7.8 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य के आसपास है अधिकतम तापमान की यदि हम बात करें। सुंदरनगर में शिमला से ज़्यादा ठंड पड़ रही है और सुंदरनगर का जो तापमान है न्यूनतम तापमान, वो न्यूनतम तापमान की भी फिलहाल जानकारी दे रहा हूँ। न्यूनतम तापमान इस वक्त सामान्य से कम है और न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस रहा है। भुंतर का 3.1 है, धर्मशाला का 8.9 है, ऊना का 4.7 है। सभी तापमान सामान्य से कम या सामान्य के आसपास है। नाहन का 10.3 है, केलोंग का -1.2 है, पालमपुर का 5.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, सोलन का 5.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, मनाली का 2.6 है, कांगड़ा का 6.7 है, मंडी का 6.4 है, बिलासपुर का 7.7 है, हमीरपुर का 6.6 है, चंबा का 6.8 है, डलहौजी का 7.3 है, जुबुढ़ट्टी का 8.8 है, कुफरी का 6 डिग्री सेल्सियस है, नारकंडा का 3.8 है, भुंतर का 6.8 है, रिकांगपिओ का 3.5 है, सेवबाग का 3.2 है, धौलाकुआं 9.8 है, 1 है, समदो -1.1 है, कसौली 8.5 है। पांवटा साहिब एक ऐसी जगह है जहां पर 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और साथ में देरा गोपीपुर भी है। पांवटा साहिब का 13 डिग्री सेल्सियस है, सरहान का 10 डिग्री सेल्सियस है, देरा गोपीपुर का 11 डिग्री सेल्सियस है और ताबो का -7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ताबो की तापमान यहाँ नोट करने वाली बात है कि न्यूनतम तापमान तो माइनस में है, लेकिन अधिकतम तापमान ताबो का काफ़ी अधिक दिन के इसमें तापमान पहाड़ों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बढ़ रहा है और यह काफ़ी चिंता की बात है। वैसे अधिकतम तापमान इस वक्त सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक चले हुए हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों में अब तापमान सामान्य से नीचे आ गए हैं। यदि हम शिमला की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस तापमान 20 डिग्री सेल्सियस नीचे आ चुका है और नॉर्मल के आसपास ही शिमला का तापमान इस वक्त चला हुआ है। सुंदरनगर का 24.23 है, ये भी नॉर्मल के आसपास ही है। भुंतर का जरूर 1.8 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल से अधिक है, 24 डिग्री सेल्सियस वहाँ का रिकॉर्ड किया गया है। कल्पा का तापमान, जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, यहाँ का तापमान आप नोट करें कि कल्पा का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस है अधिकतम, जो सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। धर्मशाला का 22 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो ऑलमोस्ट 1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है। नाहन का 23.6 है, जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। केलोंग का 13 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। केलोंग का तापमान आजकल के दिनों में 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जो इस वक्त 13 डिग्री सेल्सियस चला हुआ है। सोलन का 23.2 है, मनाली का 16.6 है, कांगड़ा का 24.2 है, मंडी का 23.6 है, बिलासपुर का 25.3 है, जो सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस कम है। चंबा के तापमान में मौसम विभाग के अनुसार तो सामान्य से अधिक चंबा का तापमान भी हो गया है, 22.9 डिग्री सेल्सियस वहाँ का रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग की माने तो यह सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। जुबुढ़ट्टी 19.8 है, नारकंडा 15.1 है। ताबो, जहाँ पर न्यूनतम तापमान -7 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ का अधिकतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो यानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो धूप दिन के समय खिल रही है वो काफ़ी तेज है और उसी की वजह से तापमान में वहाँ पर ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली और जैसे ही दिन छिप रहा है और उसके बाद या सूर्य जैसे ही अस्त हो रहा है उसके बाद ठंड बढ़नी शुरू हो रही है, जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है। वकील गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। लोकेंद्र प्रोस्टा जी चौपाल से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। रिपन दिलवान जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। गोकुल ठाकुर जी मंडी शिकारी देवी कमरूनाग में मौसम बिल्कुल साफ है, धूप खिली हुई, सभी दर्शकों को राधे राधे। हेमराज चंबा जी से जुड़े हैं, हर हर महादेव उनकी तरफ से। रीना देवी जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनकी तरफ से गुड मॉर्निंग है। हेमराज चंबा से जुड़े हैं और ईशु नेगी जी मंडी से मंडी का लाइव नहीं मिलेगा आज। अच्छा, ईशु नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सब्जी मंडी का लाइव मिलेगा जी आपको। आज सुबह तो नहीं मैं मंडी गया, लेकिन अभी 9 बजे के बाद ही अब लाइव दिखाऊंगा सब्जी मंडी का।
बहुत सारे दर्शक हैं जो हमारे साथ सब्जी मंडी की लाइव में जुड़ते हैं, तो उनका हम आभार भी व्यक्त करते हैं। और बारिश के हेमराज चंबा जी जुड़े हैं, नरेश ब्राह्मटा जी जुड़े हैं, कश्यप पंवर जी है, हेमराज चंबा से जुड़े हैं जी, बीना चौहान जी, उनका भी हम स्वागत करते हैं, बीना चौहान जी का। नंदराम शर्मा जी जुड़े हैं और उनका भी स्वागत है। बारिश का डॉक्टर ललित वर्मा जी जुड़े हैं और कर्ण सिंह जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। हेमराज जी हमारे साथ, विनय कुमार जी हमारे साथ बड़े दिनों बाद सोलन से जुड़े हैं, विनोद कुल जी, तो उनका स्वागत है। सोम कृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं, तेन सिंह ठाकुर जी भी सोलन से हैं। पुष्पेंद्र ठाकुर जी, हमें रामशहर में मौसम बिल्कुल साफ है, धूप वहाँ पर खिली हुई है। राणादीप राणा जी जुड़े हैं, हेमराज जी और मनोज कुमार जी, हमीरपुर में मौसम साफ है, वहाँ के मौसम की जानकारी दे रहे हैं। और राजवीर सिंह जी बता रहे हैं कि नंगल श्री आनंदपुर साहिब में मौसम साफ है और सर्दी लगी है, 19 डिग्री वहाँ का शायद तापमान वो बता रहे हैं। शर्मा सुनील जी भी जुड़े हैं, सुनील सोनू जी और राजन जी, मशोबरा में मौसम सुबह और शाम बहुत ठंड हो गई है, मशोबरा की वो जानकारी दे रहे हैं। नितिन शर्मा जी, साइको राजपूत जी, बारिश कब होगी? बारिश की तो फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। शिमला का मौसम वीरेंद्र कुमार जी बता रहे बिल्कुल साफ है। और मनोज कुमार छोटू जी जुड़े हैं, देव गुरु PS सोनी जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। शिमला में कोई बारिश के आसार क्या है क्या? अभी तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहे। मौसम विभाग के अनुसार भी इसी तरह का, क्योंकि जो पूर्वानुमान मौसम विभाग के हैं वो पूर्वानुमान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को लेकर है, बाकी तो मौसम अपने आप ही मेहरबान हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और रमेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, 9816380008 मेरा नंबर है। साइको राजपूत जी, राजगढ़ में मौसम बिल्कुल साफ है। राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं और AR भारद्वाज जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। शिलाई के मौसम की जानकारी दे रहे हैं, मौसम वहाँ का क्लियर है। मनोज ठाकुर जी और TR शर्मा जी, मुजामिल मशीर जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सुरेंद्र कुमार जी के खैरा का मौसम धुंध वहाँ पर छाई हुई है। राम आसरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। तो हिमाचल प्रदेश में धुंध की बात करें तो प्रदेश के जो मैदानी ज़िले हैं उसमें ऊना है और बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी जिला को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट लगातार जारी किए जा रहे हैं। और बदन गुजर जी हमें बता रहे हैं कि हमारे राजस्थान में भी ठंड बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर अब हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि जो हिमाचल प्रदेश के जो देश के दूसरे राज्य भी हैं वहाँ पर भी अब ठंड पड़नी शुरू हो गई है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें सोलन की हम आपको दिखा रहे थे। सोलन में हल्की हल्की धुंध इस वक्त पड़ी है और सूर्य का उदय भी हो चुका है। मौसम साफ है बिल्कुल। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो बारिश के सपने लेने ही बंद कर दे, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। पिछले 2 महीनों से हिमाचल प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है। और तिलकराज जी जुड़े, तो उनका भी स्वागत है। और उसकी वजह से किसान हो चाहे बागवान हो, सभी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आम आदमी भी परेशान है, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से सूखी ठंड पड़ रही है और सूखी ठंड से जीवन बेहाल होता जा रहा है। स्थिति ये होगी कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। न्यूनतम तापमान इस वक्त सामान्य से कम चले हुए हैं। कई जगहों का तापमान इस वक्त माइनस में है। और हैरानी इस बात की है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम बना हुआ है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों का मौसम अब वैज्ञानिकों को भी समझ में नहीं आ रहा, शायद क्योंकि केलांग का तापमान माइनस में है, ताबो का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अधिकतम तापमान वहाँ पर सामान्य से बहुत अधिक है। ताबो की बात करें तो वहाँ का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम है। न्यूनतम तापमान माइनस में है। दिन के समय थोड़ी गर्मी का एहसास होता है, तो रात को शाम को बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और यही बात केलांग पर भी लागू हो रही है। वहाँ का न्यूनतम तापमान माइनस में है, -1 डिग्री सेल्सियस से नीचे ऑलमोस्ट 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, लेकिन अधिकतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। सब्जी मंडी ईशु नेगी जी, सब्जी मंडी आपको पूरी जानकारी सब्जी मंडी की दी जाएगी, आप चिंता मत करें। और 9 बजे के आसपास ये जानकारी आपको दी जाएगी और जितनी भी सब्जियां वहां पर उपलब्ध होगी सबके एक बारी बारी से रेट आपको बताए जाएंगे।
और संदीप जसवाल जी, ठाकुर मिंटू जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। तिलकराज जी का भी स्वागत है। बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हैं तो उसके लिए हम आभारी हैं। और मौसम के अपडेट में तो फिलहाल बस इतना ही है कि हिमाचल प्रदेश में कल पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही बारिश के आसार है। उसमें लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिला के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। निचले और मैदानी क्षेत्रों में मौसम छाया साफ रहेगा और मैदानी क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से कोहरे को लेकर येलो अलर्ट पहले ही जारी किया गया है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान संभल कर वाहन चलाएं क्योंकि विजिबिलिटी की समस्या से 2-4 होना पड़ सकता है। और सोलन की तस्वीर एक बार आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की धुंध इस वक्त सोलन में भी पड़ी है। तापमान में सोलन में भी हम कहें कि तापमान सोलन का भी गिरा है, चाहे अधिकतम हो चाहे न्यूनतम तापमान हो। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।